शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। यदि आप सब मेरे विषय में यथार्थ रूप से जानना चाहते हैं तो आप सबको पुराण संहिता, भविष्य दीपिका, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र आदि ग्रंथों का अवलोकन करना होगा। अगाधाज्ञान जलधो पतितासु प्रियासु च, स्वयं कृपा महां बौद्धो ममज्ज पुरुषोत्तमः। अज्ञानता के अगाध सागर में प्रियाओं के गिर जाने पर प्रियतम पर ब्रह्म स्वयं अपने कृपा रूपी महासागर में स्नान कराएंगे, अर्थात स्वयं प्रकट होकर अपने अलौकिक ज्ञान से उन्हें जागृत करेंगे। शालिवाहन शाकात तुगत षोडशकं शतम, जीवोद्धाराय ब्रह्मांडे कल्किह प्रादुर्भविष्यति। शालिवाहन शाका के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर संपूर्ण जीवों के उद्धार के लिए इस ब्रह्मांड में कल्कि स्वरूप का प्रकटन होगा। कलेरन्ते बुद्ध रूपी जनाना मनुकंपया, अवतीर्यासिना ज्ञान रूपेणाच्छिद्य संशयम्, धाम स्थाननु मंत्र यादो तेभ्यस्तत्व मुदीर्य च, अर्थताश्च समादाय गमिष्यति निजालायम्। कलयुग के अंत में जागृत बुद्धावतार निज जनों के प्रति दया लाकर प्रकट होगा। ज्ञान रूपी तलवार से सबके संशय को छेद कर प्रथम उन्हें तत्व ज्ञान देगा और फिर सबको लेकर निजालय परम धाम को जाएगा। प्रसाद पतनम चैव तीर्थानम च यदा च्युतः, तदा बुद्धो भविष्यतेति च मे निश्चयामतिः। बुद्धो वे कल्कि रूपा सावीश्वरश्च परात्परः, ज्ञानपारं प्रापयिता भविष्यति कलौ युगे। कलयुग में जब देव मंदिर तथा तीर्थ स्थानों का पतन होने लगेगा, तब इस जगत में बुद्ध स्वरूप प्रकट होंगे। वे निष्कलंक बुद्धि से युक्त होने के कारण निष्कलंक बुद्ध स्वरूप तथा परात्पर परमेश्वर कहलाएंगे और सब ज्ञान के रहस्यों को जानने वाले होंगे। कंचित कालम स्वयं बुद्धो गुप्त गुप्तश्चरिष्यति, धाम रूपः स्वयं साक्षात्कार को नात्र संशयः। विजयाभिनंदन बुद्ध जी कुछ समय तक पृथ्वी पर गुप्त रूप से विचरण करेंगे। वे स्वयं ही परम धाम के ज्ञानमयी स्वरूप होंगे तथा सबको उसका साक्षात्कार कराने वाले होंगे। इस कथन में कोई भी संशय नहीं है। हे निष्कलंक बुद्ध स्वरूप, तेजोमयी ज्ञान के स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, सबकी आत्मा के स्वामी, हमें क्षमा करें।
हम आपके स्वरूप को नहीं पहचान सके। अब हमें समझ में आ गया है कल रात पुच्छल तारा दिखाई देने का तथा इस वर्ष 1 मास क्षय होने का अभिप्राय क्या है। ये दोनों घटनाएं बुद्ध निष्कलंक कल्कि स्वरूप के प्रकट होने की महत्वपूर्ण निशानियों में से हैं। आज आपके दर्शन कर हम स्वयं को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। निष्कलंक बुद्ध जी की प्राणनाथ प्यारे की विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध जी की कल्कि स्वरूप की इस प्रकार संवत 1735 में हरिद्वार कुंभ के मेले में सभी आचार्यों ने श्री प्राणनाथ जी को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप घोषित किया और उनके नाम की शाखा भी चलाई। अभी बुद्ध जी की शाखा के 334 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी
दिल्ली वापस आ गए। उधर नौतनपुरी में श्री बिहारी जी महाराज को हरिद्वार और दिल्ली की सब बातें पता चली। तब वे विचलित हो उठे। इतना मान सम्मान पाकर मिहिरराज शायद भूल गया है कि वो आज जो कुछ भी है वो मेरे पिता श्री देवचंद्र जी की वजह से ही है। सद्गुरु और उनके स्थान का महत्व दर्शाना छोड़कर वो स्वयं धामधनी बन रहा है और सभी सुंदर साथ को भी गुमराह कर रहा है। आप ठीक कह रहे हैं धामधनी, किंतु अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम दिल्ली जाकर वहां के सुंदर साथ को समझाएंगे और सबके सामने मिहिरराज से पूछेंगे कि उन्हें ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ है। और यह भी पूछेंगे कि क्या वे देवचंद्र जी से भी बड़े हो गए हैं, जो नई नई किताबें बनाकर नया नया ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। हम सबके सामने उन्हें स्पष्ट रूप से कह देंगे कि सतगुरु का स्थान और उनकी गादी ही हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए उनकी गादी पर विराजमान बिहारी जी ही हमारे लिए धाम के धनी हैं। इसीलिए जिसे भी परम धाम जाना है वो धाम धनी श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में आ जाए। बहुत खूब। तुम तीनों शीघ्र दिल्ली जाने की तैयारी करो। जो आ गया। आप पहले ये बताएं कि मिहिरराज के गुरु कौन हैं? सतगुरु देवचंद्र जी। और मिहिरराज को तारतम ज्ञान किसने दिया है? देवचंद्र जी ने। तो फिर सद्गुरु और उसके स्थान को भूलकर तुम सब लोग मिहिरराज के पीछे क्यों भाग रहे हो? किंतु प्राणनाथ जी से तो उसी तारतम ज्ञान का विस्तार हो रहा है। धर्म ग्रंथों के बड़े बड़े रहस्य खुल रहे हैं। सद्गुरु देवचंद्र जी ने हम सबको जितना ज्ञान दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है। फिर क्या तुम्हारा प्राणनाथ हमारे सद्गुरु से भी बढ़कर हो गया है? प्राणनाथ तो सबसे बढ़कर ही है, क्योंकि प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है, बल्कि मूल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज जी ही हमारे प्राणनाथ हैं। वे ही हमारे आत्मा के प्रियतम हैं। उनकी आवेश शक्ति जिस तन में विराजमान होती है उसे भी प्राणनाथ की शोभा मिलती है। जब वो शक्ति श्री कृष्ण जी और श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान थी तब वे भी हमारे लिए प्राणनाथ थे, किंतु वो शक्ति अब मिहिरराज जी के तन में विराजमान है, इसलिए हम अभी उन्हें प्राणनाथ कहते हैं। सब बकवास है। तुम लोग सद्गुरु निजानंद स्वामी के स्थान और उनकी गादी की उपेक्षा करके कभी भी परम धाम नहीं जा सकोगे। नहीं, हम उनकी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंदर चलिए सुंदर साथ जी, ज्ञान चर्चा का समय हो गया है। प्रणाम।
प्रणाम। प्रणाम। अरे संग जी, नाग जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर। हम सब तो ठीक है, किंतु लगता है आप कुछ ठीक नहीं हैं। तभी तो अपने सद्गुरु और उनके स्थान को ही भूल गए हैं, जबकि आपको भी तारतम्य ज्ञान उन्हीं सद्गुरु श्री देवचंद्र जी से मिला है। सद्गुरु देवचंद्र जी ने हमें जितना ज्ञान दिया है वो सबके लिए पर्याप्त है। नई नई मनगढ़ंत बातें सुनाकर सबको गुमराह नहीं करना चाहिए। हमें सदगुरु के स्थान और उनकी गादी पर विराजमान गुरुपुत्र बिहारी जी पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए तथा उनके आदेश का पालन करना चाहिए। कृपया आप सब शांति से बैठ जाइए। अभी ज्ञान चर्चा के माध्यम से आप सबके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। परम धाम से आत्माएं इस नश्वर जगत में दुख का खेल देखने आ गई और अपने निज स्वरूप को भूल गईं। उन्हें जगाने के लिए श्री राज जी ने सर्वप्रथम श्री श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद्र जी को तारतम्य ज्ञान दिया और उन्हें निज स्वरूप एवं निज घर की पहचान कराई। फिर आवेश स्वरूप से वे श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान हो गए। इस प्रकार श्यामा जी को तारतम्य ज्ञान सुनाने से प्रथम गुरु श्री राज जी हुए और श्री देवचंद्र जी के तन में उनकी शक्ति विराजमान होने से ही देवचंद्र जी भी सद्गुरु हुए। उन्हीं सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने धाम गमन के समय मुझे बुलाकर प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने कहा कि उनके बाद मेरे तन से जागने कार्य होना है। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों से साक्षी भी पुराई कि श्री श्यामा जी परब्रह्म के आवेश से युक्त होकर क्रमशः 2 तनों में विराजमान होकर लीला करेंगी। ये जानते हुए भी उस आत्मा का दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप है। देखा देखी चलने से निज घर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सभी सुंदर साथ के लिए आवश्यक है कि वे निज घर निज स्वरूप एवं श्री राज श्यामा जी के स्वरूप की पहचान करें, उनका चिंतन एवं ध्यान करें। इसी में सबका कल्याण निहित है।
हे धामधनी, प्राणों के नाथ श्री जी साहिब जी, आप हमें क्षमा कर दें। हमने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना। अब हमें विश्वास हो गया है कि धामधनी श्री राज जी की शक्ति आपके ही तन में विराजमान है। हाँ प्राणनाथ जी, अब तक हम भ्रांति में थे, किंतु आपके मुखारविंद से ब्रह्म चर्चा सुनकर हमें सत्य की पहचान हो गई है। हाँ प्राणनाथ जी, अब हम विभिन्न स्थानों के सुंदर साथ को भी पत्र लिखकर सत्य की पहचान कराएंगे कि श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान श्री राज श्यामा जी की शक्ति अब गुरु पुत्र बिहारी जी के तन में नहीं है, बल्कि आपके तन में विराजमान होकर जागनी कार्य कर रही है। और आप ही श्री देवचंद्र जी के बताए सत्य मार्ग पर हो, इसलिए सभी प्राणनाथ जी, श्री जी साहिब जी पर विश्वास लाएं। इसी में हम सबका कल्याण है। हमने सबको चिट्ठी तो लिख दिया है, किंतु सद्गुरु के स्थान और उनके गादी की भी महिमा तो होती ही है, इसलिए हमें शीघ्र नौतनपुरी जाने के लिए प्रस्थान करना होगा। किंतु हमने प्राणनाथ जी की चर्चा में साक्षात अनुभव किया है कि धामधनी उनके ही तन में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मात्र गादी और सद्गुरु के स्थान के नाम पर बिहारी जी से जुड़े रहना कहाँ तक उचित है? जो भी हो, किंतु सद्गुरु के स्थान पर विराजमान बिहारी जी को हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम आज ही प्राणनाथ जी से बात करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप दोनों को जाना है तो जाइए, किंतु मैं अपने प्राणनाथ श्री जी साहिब जी के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार 22 दिनों तक श्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में रहने के बाद नाग जी और संग जी नौतनपुरी चल दिए। आ गए दिल्ली से? प्रेम जी कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ नहीं आया? जी वो दिल्ली में ही रुक गए। दिल्ली में रुक गया? लेकिन क्यों? धामधनी, आप नाराज न हो, हम सारी बात आपको बताते हैं। हमने वहां जाके श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनी तो हमें ऐसा लगा कि जैसे सद्गुरु की शक्ति साक्षात उन्हीं के तन में विराजमान है। हाँ बिहारी जी महाराज, सद्गुरु ने उन्हें जो जागनी कार्य की जिम्मेदारी सौंपी थी, वे उस सेवा को सच्चे दिल से कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर हमने सब सुंदर साथ को पत्र लिखकर इसकी सूचना भी दे दी और कहा कि सब श्री जी पर विश्वास ले आए। बहुत अच्छा। मैं सब समझ गया। तुम लोग समझाने गए थे?
लेकिन अब खुद ही समझ के वापस आ गए हो। अब वो मिहिरराज तुम्हारा धामधनी हो गया है ना? और सबसे बड़ी बात, सब सुंदर साथ को तुम लोगों ने इसकी सूचना पहले ही दे दी है, तो फिर अब मेरी क्या जरूरत रही? अब मुझे इस गादी पर नहीं बैठना। जाओ और उस प्राणनाथ को लाकर इस गादी पर बैठा दो। मैं जा रहा हूं। बिहारी जी, यदि आपके प्रति और सद्गुरु के स्थान के प्रति हमारी श्रद्धा न होती तो हम यहाँ वापस क्यों आते? यदि मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा होती तो तुम मेरे सामने ऐसी बात ही ना करते। महाराज रुक जाइए, महाराज। रुक जाइए, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। बिहारी जी महाराज रुक जाइए, महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज रुक जाइए, महाराज जी रुक जाइए। बिहारी जी महाराज रुक जाइए, महाराज जी रुक जाइए। धामधनी जी रुक जाइए, महाराज रुक जाइए, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। रुक जाइए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। रुक जाइए महाराज जी, महाराज रुक जाइए। बात सुनिए, हमें बिहारी जी महाराज हमें रुक जाइए। बिहारी जी महाराज धामधनी जी रुक जाइए, धामधनी जी रुक जाइए, महाराज जी रुक जाइए। बिहारी जी महाराज हमारी बात सुनिए। बिहारी जी महाराज हमें क्षमा कर दीजिए धामधनी। अब हम फिर कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। अब आप वापस लौट चलिए धामधनी। तुम्हारा धामधनी तो मिहिरराज है ना, जाओ उसी के पास। मुझे तुम लोगों से कोई संबंध नहीं रखना है। छोड़ दो मुझे अकेला। नहीं धामधनी, वो तो भूलवश हमने कह दिया। हमारे धामधनी तो आप ही हैं। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। चले जाओ यहां से। दुखी बिहारी क्रोध से बैठा वन में जाए, प्राणनाथ के सामने चला ना कोई उपाय। भेजे थे जो कुटिल जन, उसने करने तंग, वे भी आखिर रम गए धामधनी के रंग, धामधनी के रंग। हमें क्षमा कर दीजिए धामधनी और वापस चलिए। हम आपको और अधिक कष्ट में नहीं देख सकते। ठीक है, किंतु मेरी भी एक शर्त है। तुम दोनों को फिर से सब सुंदर साथ को पत्र लिखकर यह कहना होगा कि कोई भी उस प्राणनाथ श्री जी साहेब जी पर विश्वास न करे। उसे कोई भी धाम का धनी ना माने, क्योंकि धाम के धनी बिहारी जी हैं। हमें स्वीकार है धामधनी।
आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। अब आप चलिए। ठीक है। धाम के धनी की जय, बिहारी जी महाराज की जय। धाम के धनी की जय, बिहारी जी महाराज की जय। धाम के धनी की जय। इस प्रकार बिहारी जी के निर्देशानुसार नाग जी और संग जी ने सभी सुंदर साथ को पुनः पत्र लिखा कि सदगुरु की गादी पर विराजमान बिहारी जी ही हमारे धाम के धनी हैं। इसलिए श्री जी साहिब श्री प्राणनाथ जी पर कोई भी विश्वास न लाए। इस प्रकार सत्य की कसौटी हुई कि कौन सत्य को पहचान कर विश्वास लाता है। इसके पश्चात ब्रह्म ज्ञान के प्रचार के अभियान का पुनः शुभारंभ किया। सर्वप्रथम श्री जी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्ग सुंदर साथ को अनूप शहर में पहुंचा दिया। इसके पश्चात बादशाह औरंगजेब के एक प्रमुख दरबारी शेख सुलेमान से संपर्क किया गया। शेख साहब, हम दोनों आपके पास एक विशेष कार्य से आए हैं। फरमाइए जनाब, आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? हम दोनों बादशाह हुजूर से मुलाकात करना चाहते हैं। इसलिए आपसे अर्जी है कि आप मेहरबानी करके आलमगीर बादशाह से हमारी मुलाकात करवा दीजिए, या फिर मुलाकात का तरीका ही बता दीजिए। अरे पहले आप लोग ये तो बताइए कि आप लोग कौन हैं और आपको किसने भेजा है? जी, हमें सामने वाले पहाड़ से एक बुजुर्ग फकीर साहब ने भेजा है। यदि आप हमारा ये काम कर देंगे तो वे आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। क्या वो बुजुर्ग फकीर साहब क्या मुझे लोहा से सोना बनाने का तरीका सिखा सकते हैं? महानुभाव, यदि आप इंसानियत के लिए इतना बड़ा काम करेंगे तो उन फकीर साहब के वो सारे हुनरमंदी जो ये हुनर जानते हैं वो अपने आप ही आपके शरण में आ जाएंगे। तो फिर आप उनसे जो चाहे वो सीख लेना। लेकिन आप हजरात बादशाह से ही क्यों मुलाकात करना चाहते हैं? कोई खास बात है क्या? हम शहंशाह से मिलकर उनको फकीर साहब के धार्मिक एकता का संदेश देना चाहते हैं, जिससे कि संसार से धार्मिक भेदभाव समाप्त हो जाए एवं दुनिया में भाईचारे का माहौल बन सके। यदि बादशाह से आप हमारी भेंट करवा देंगे तो आपको इससे बहुत सवाब मिलेगा। देखिए हजरात, आप लोग जो ये गंभीर बातें कर रहे हैं, इसे कहने में जरा सी भी गलती हुई तो हम सब की शामत आ जाएगी। मैं कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहता, इसलिए आप लोग तो मुझे माफी करें। हे धामधनी, शेख सुलेमान की बातों से तो हमें बादशाह औरंगजेब से मुलाकात की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? लालदास जी, सफलता का वर्ण करने के लिए हमें बहुत ही धैर्य और विश्वास के साथ ये कार्य करना होगा। इतना तो निश्चित है कि बिना प्रमाणों के मुगल बादशाह का कोई भी दरबारी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए आवश्यक है कि उनके ही पवित्र धार्मिक ग्रंथों की साक्षियां प्रस्तुत की जाएं। धामधनी, इसके लिए हमें क्या करना होगा? लालदास जी, आप गोवर्धन जी को साथ लेकर किसी बड़े मौलवी के पास जाइए और उनसे उनकी मान्यताएं मालूम कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा धामधनी जी।
जनाब, आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? तशरीफ रखिए। हम आपसे दीन इस्लाम की खासियत मालूम करना चाहते हैं। बहुत खूब, हम आपको इस्लाम की खूबियाँ बयान करते हैं। इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन दीन है, जो कि कलमाए तैयबा से गवाही देता है कि नहीं है कोई भी इबादत के लायक अल्लाह ताला के सिवाय, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं। कुरान पाक और हदीसों से साबित है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना आएगा, लेकिन हजरत ईसा रूहुल्लाह चौथे आसमान लाहौर से फिर दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे, जो दज्जाल लानती का खात्मा करेंगे। उनके बाद आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मा का ज़हूर होगा। तब वो दुनिया को एक दिन कर देंगे, वो दिन में आई हुई बुराइयों को दूर कर देंगे, सारी दुनिया से जुल्म का खात्मा कर देंगे, सारी दुनिया को इंसाफ और नूर से भर देंगे। तभी क़यामत ज़ाहिर होगी, फिर हश्र के मैदान में सबको इकट्ठा करके सबका इंसाफ किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह ताला ही जाने कौन थे ये लोग और क्यों इतनी तफसील से ये सब मालूम कर रहे थे। गोवर्धन जी, कुरान पाक में तो हमारी ही सारी बातें लिखी हैं। बुद्ध अवतार को ईसा रूह अल्लाह और निष्कलंक बुद्ध स्वरूप को इमाम मोहम्मद महदी साहिब बुज़्ज़मा कहा गया है। कली को ही अज्ञान रूप दज्जाल कहा गया है, जिसे इल्मे लद्दुनी यानी तारतम ज्ञान से ईसा रूह अल्लाह खत्म करेंगे। परम धाम को चौथा आसमान लाहुत कहा है, जो नासुत, मलकुत और जबरूत से परे हैं। अब हम दावे के साथ औरंगजेब बादशाह तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। गोवर्धन भाई, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। कहिए, क्या बात है? लालदास जी, मैं इस बात से चिंतित हूँ कि यदि हमने ये सारी बातें श्री जी को ज्यों की त्यों बता दी तो निसंदेह वे हमें ही बादशाह औरंगजेब के पास अपना संदेश देने के लिए भेजेंगे। किंतु गोवर्धन जी, इस छोटी सी बात से व्यर्थ ही भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी यदि हमें सत्य ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाने का सुअवसर प्राप्त होता है। किंतु लालदास जी, कुछ तो विचार कीजिए। इस समय देश में मुगलों का शासन है। इनकी धार्मिक कट्टरता के कारण होने वाले अत्याचारों से समस्त हिंदू समाज भयभीत है। इसलिए हमें श्री जी को मौलवी की ये बातें नहीं बतानी चाहिए, बल्कि हम ऐसा कह देते हैं कि मौलवी ने हमें कोई खास बात नहीं बताई है। ये आप कैसे संदेहात्मक बातें कर रहे हैं गोवर्धन जी? धाम धनी के कार्य में अपने जीवन को न्यौछावर करने में आपको डर क्यों लग रहा है? जरा ये तो सोचिए गोवर्धन जी, यदि औरंगजेब बादशाह परम सत्य को जान जाएगा तो सारी मानव जाति को अखंड शांति का मार्ग मिल जाएगा। आप जो कह रहे हैं वह इतना आसान नहीं है लालदास जी, और न ही हम इतनी आसानी से बादशाह औरंगजेब से मिल पाएंगे। जानबूझकर प्राण संकट में डालना ये कहाँ की समझदारी है? अब चाहे जो भी परिणाम हो, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है गोवर्धन जी। सब कुछ श्री राज्य की इच्छा अनुसार ही होता है। एक बात और ध्यान रखिए गोवर्धन जी, श्री जी का स्वरूप हमारे लिए अक्षरातीत का स्वरूप है, इसलिए हमें उनसे स्वप्न में भी झूठ बोलने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, मैंने कब कहा कि प्राणनाथ जी अक्षरातीत नहीं है? ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो।
प्राणाधार सुंदर साथ जी पर ब्रह्म के आदेश से संसार के विभिन्न भागों में अनेकों महापुरुषों का अवतरण हुआ है, जिन्होंने समस्त विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। एक ही सत्य अनेक भाषाओं में अवतरित हुआ है, जिसे तारतम वाणी के प्रकाश में जाना जा सकता है और एक स्वलीला अद्वैत पर ब्रह्म की पहचान की जा सकती है। साहिब आए इंजमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मिट के या दुनिया या दीन।